हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच। Wow. This part of southern India is so underrated. And just like its name, it's actually paradise. आज है लास्ट डे पौंडीचेरी का. Very poor तो क्या, poor is underrated. Pathetic customer service, pathetic. Hello everyone, welcome to Living Dreams, जहाँ सपने होते हैं सच, where we live our dreams. So this is our day 2, technically day 3 in Pondicherry. और जैसे कल हम लोग का पोपट हुआ था कि ऑरोविल में हम लोग नहीं जा पाए, तो कोशिश करते हैं कि आज एटलीस्ट हम लोग को, देखो हम लोग को अंदर जाने का रिजर्वेशन तो नहीं मिला, तो अंदर तो हम लोग जाने से रहे, बट एटलीस्ट बाहर से एक्सप्लोर कर लें, यही हम लोग का टारगेट रहेगा. एंड इसी के साथ वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर कार, वर्ल्ड्स बेस्ट कार वैगनआर. देखो गाड़ी जब भी सुबह स्टार्ट करो उसको 2 मिनट ऐसे आइडल रखो, चाहे गाड़ी अपनी हो या किसी और की हो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर कार्स. आज की जर्नी शुरू करते हैं. यहाँ से 30 से 35 मिनट्स की ड्राइव है. ड्राइव थोड़ी सीनिक है, शायद कल के ब्लॉग में मैंने थोड़ा बहुत कवर किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट चलते हैं. आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो टुवर्ड्स ऑरोविल एंड उसके बाद देयर आर 1 or 2 मोर डेस्टिनेशंस दैट वी हैव प्लान्ड. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे. तो यहाँ से एंट्रेंस है मंत्री मंदिर की इन ऑरोविल, and then left hand side पे एक जगह पार्किंग था. They have a huge parking, so whenever you come here you won't have to worry about it. 100 rupees parking charge है. And this is how the entrance is. It's एकदम ग्रीनरी है यहाँ पे और बहुत ही काम फील होता है. And then you kind of sense to feel that aura which makes you feel a little patient, a little balanced. So that's how it is. And I'll just give you a small glimpse of it. So this is the introduction of that, and then it has been started by Sri Aurobindo, and this is the most interesting part. So when at the inauguration of Auroville, people from 124 nationalities brought the sample of their soil बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, soil from their own countries. Can you believe it? ये pause करके पढ़ लेना. Recognition of Auroville through the Act of Parliament towards humanity unity. Bonfire thing. So this place has a pretty significant history associated with it. And अभी अंदर जाके मंत्री मंदिर विजिट करते हैं. Unfortunately, we did not get passes to visit it from inside, but then at least from the outside we would get a chance to have a quick look at it. This is a 500-year ago history about how this place was chosen and why this place. Pause करके पढ़ लीजिएगा. It's quite interesting. और ये जो मंत्री मंदिर है उसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है. और ये मंत्री मंदिर का एक्चुअल एंट्रेंस है. इसकी हिस्ट्री जैसे अगर आप लोग ने वहाँ पे अगर पॉज करके पढ़ी हो तो आप लोग को पता चला होगा कि इसकी कितनी रिच हिस्ट्री है. 1968 में ये सब प्लांट हुआ है. एंड देन जस्ट लुक एट इट राइट नाउ.
से कम हम लोग 10 मिनट से चल रहे हैं और अब पता चला है कि 15 मिनट का वॉक और है। तो जो आपने टाइम लैप्स में देखा वो पूरा हम लोग ने कम से कम 12 से 15 मिनट में कवर किया और 12-15 मिनट और वॉक करना है। द गुड पार्ट इसके रिटर्न में फ्री बस है, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट 15 मिनट का वॉक भाई, अभी तो मॉर्निंग वॉक शुरू की है कुछ दिनों से और अचानक से वापस से 15 मिनट का वॉक, और वो भी ये वाली धूप में। और वेदर तो मैं क्या बताऊँ, हर 5 मिनट के अंदर चेंज हुआ है। सुबह हम लोग निकले तो इतना मस्त प्यारा सा वेदर था, इतना सीनिक था, बादल थे, और अभी अचानक से कड़कने वाली धूप आ गई। पता चला ना हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग को वॉक करना है तो धूप आ गई। This is literally the first glance of Madri Mandir that we are getting to see, and it just cannot get better. Wow. This is just magnificent. This is just so magnificent, beyond imagination. मतलब, how can humans create a structure like this? It is so incredible. And it's not just a structure; it's also the surroundings, all these places and also under development. तो यार ये भी फ्यूचर में जाके बहुत ही बढ़िया बनने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर। बट अब ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है ये, ओ गॉड। एंड आई डोंट नो, यू फील द ऑरा, यू फील द वाइब व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर। सो मैग्निफिसेंट, it feels so calm, so peaceful. ये लेजेंडर के अलॉय व्हील्स और इसके स्टैंड्स देख रहे हो? आई थिंक ये वॉसन व्हील्स के ऊपर है। माय गॉड, अपनी कब आएगी यार, अपनी कब आएगी? अभी जस्ट गाड़ी में आके बैठा मैं, टाइम हो चुका है 12:45। भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई, मतलब रिटर्न में तो मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। सो आश्रम जो है, मेडिटेशन सेंटर जो है, बाहर से तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई एम श्योर अंदर से भी उतना ही अच्छा होगा। बट इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग को अंदर की टिकट्स नहीं मिली। आई रियली विश अगर हम लोग को वाली टिकट्स मिली होती तो हम लोग अंदर से भी वो देख पाते। सो वी वर प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। अब फ़िलहाल हम लोग यहीं पे थोड़ा कुछ ब्रंच वंच कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठा हूँ। थोड़ी सी 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे प्रायोरिटी पे कंप्लीट करनी है, सो आई विल डू दैट। दे आर इनसाइड, वो लोग बुटीक वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने वापस से 10 मिनट का वॉक किया। उसके बाद आगे जाके वहाँ से बस सर्विस है, दैट्स रियली नाइस। सो रिटर्न में बस वहाँ से पिकअप कर दिए एंड देन आगे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे लाके हम लोग को ड्रॉप कर दिया एंड फिर वहाँ से मैं वॉक करके यहाँ पे आ गया, विच इज़ हार्डली 2-3 मिनट्स। सो जहाँ पे बीच में वो लेजेंडर देखी यार, कितनी प्यारी लग रही थी वो। तो अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं, थोड़ा सा काम खत्म करता हूँ, अंदर चलते खुद ही पेट पूजा करते हैं एंड देन उसके बाद विल गो बैक टू पौंडी एंड देन फिर पौंडी जाके थोड़ा बहुत और एक तो जगह है जो कोरामंडल, जो हम लोग का 2-3 दिन से रह जा रहा है, तो वहाँ पे चलेंगे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, हम लोग एक बोट के ऊपर है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द पैराडाइज बीच। तो ऑरोविल वहाँ से निकल के ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ड्राइव के ऊपर वी केम टू अ पॉइंट जहाँ से ऐसे बोट्स निकलती है एंड देन वी जस्ट टुक अ फेरी राइड। इट्स बीन 15 मिनट्स एंड आई थिंक 15 मिनट और लगने वाले हैं एंड देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द Paradise Beach. So it is said it is the most beautiful beach of Pondicherry. जाके एक्सप्लोर करते हैं how beautiful it is, but right now we are just enjoying this ferry ride. And बीच-बीच में ऐसे छोटी-छोटी फिशेस भी ऐसे जंप कर रही है। I don't know वीडियो के अंदर कैप्चर हो रहा है कि नहीं। एंड ये फेरी राइड कंप्लीट करके अभी हम लोग आ चुके हैं पैराडाइज बीच के ऊपर
एंड जस्ट लाइक इट्स नेम, इट्स एक्चुअली पैराडाइज। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा सा बीच है। इट्स वेरी क्लीन, प्लास्टिक फ्री एरिया है ये। एंड यार बहुत ही मस्त है, बहुत अच्छी सी शांति है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जैसे लोगों ने बताया था कि पैराडाइज बीच ऐसा, पैराडाइज बीच वैसा, एक्चुअल में बहुत ही प्यारा बीच है ये। मतलब अगर आप थाईलैंड गए हो तो थाईलैंड में जो फिफी आइलैंड वगैरह, जिम्समोल आइलैंड, वहाँ पे आप लोग जाते हो और वहाँ पे जिस तरह की शांति और सुकून महसूस होता है ना, इट इज़ समथिंग वेरी मच सिमिलर। इट्स रियली नाइस। और यहीं पे पैराडाइज बीच को बाय बाय बोल के हम लोग वापस से हेड कर रहे हैं पौंडीचेरी पे, जो हम लोग का बोटिंग पॉइंट है वहाँ पे। तो ये ऐसी टाइप की फेरी है, हमारी भी एग्जैक्टली ऐसी ही है। यार नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप अभी इट इज़ वेरी सीनिक, इट इज़ वेरी 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 सीनिक राइट नाउ। जब भी आप ऐसे ट्रिप पे हो और अगर आपके नसीब में सनराइज और सनसेट हो तो क्या ही बात है यार। अभी हम लोग फेरी के ऊपर है एंड फेरी के ऊपर वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस ब्यूटीफुल सनसेट, दैट टू इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। I cannot ask for a better last day in Pondicherry. मतलब yeah, it is sad. Tomorrow we are going flying back to Pune, but this is getting better and better यार। साइड पे पूरे कोकोनट ट्रीज है एंड देन देयर इज दिस ब्यूटीफुल ग्रीनरी along with this very clear water. पानी यहाँ का बहुत क्लीन है एंड along with that this beautiful sunset. The last day of Pondicherry cannot get any better than this. And see, there is also this beautiful island in between. और ये वो एरिया है जहाँ से आप लोग को फेरी राइड मिल सकती है। मैं थोड़ा फेयर्स वगैरह दिखाता हूँ। एंड यहाँ से प्लीज़ स्पीड बोट मत लीजिएगा, क्योंकि स्पीड बोट के नाम पे लिटरली स्कैम होता है। मतलब एक छोटा सा बोट होता है जिसमें सेम इंजन होता है और वो इससे थोड़ा सा स्पीड में जाते हैं, उसको ये लोग स्पीड बोट बोलते हैं। इट इज़ नॉट लिटरली अ स्पीड बोट और उसका रेट है कुछ 2700-2800 है, जिसमें 6 लोग जा सकते हैं। तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। ये वाली ही ठीक है, ये वाली जो बोट है वो हम लोग की ये छोटी वाली थी एंड हमारे सामने एक और ये बड़ी वाली बोट जा रही है। नेवरदलेस व्हाट इज़ द अट्रैक्शन राइट नाउ इज़ द ब्यूटीफुल सनसेट। मतलब मेरे दिमाग में तो ये इम्प्रेशन था कि सिंस वी आर इन दी साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे सनसेट जैसा कुछ देखने को ही नहीं मिलता होगा, सिर्फ सनराइज़ का सिग्निफिकेंस होगा। बट टुडे ऑन द थर्ड डे ऑफ आवर पौंडीचेरी ट्रिप मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार यहाँ का सनसेट भी कितना प्रिटी है। इट्स नॉट लिटरली कि वो सी के तरफ जाके सेट होता है। सिंस वी ऑल बिलोंग फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट, तो हम लोग की आदत ये है कि वो वेस्ट कोस्ट में मतलब सी को जाके मर्ज हो जाता है एंड दैट्स हाउ आवर सनसेट इज। यहाँ पे इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट, बट अगेन नथिंग टू कंप्लेन। मस्त है यार, सनराइज एंड सनसेट, वी रियली लिव फॉर दीज सीन्स। ये वही वाला स्पॉट है, चुनुम्बार बोट हाउस। और यार शाम को हम लोग वापस आ गए थे पैराडाइज बीच से, फिर ड्राइव करके कोरोमंडल कैफ़े गए थे। तो वहाँ पे थोड़ा सा काम भी था और थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें भी कर रहे थे एंड देन वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ डिस्कशंस। तो वो था, फिर वहाँ से हम लोग रूम पे गए, फ्रेश हुए और हमने सोचा यार आज हम लोग की लास्ट ईव है यहाँ पे पौंडीचेरी के अंदर, तो वो हम लोग को ऐसे ही रूम पे बैठ के वेस्ट नहीं करते। हम लोग सब बहुत थके हुए थे, तो हम लोग नहाए, फ्रेश हुए, रेडी हुए और रेडी होके हम लोग वापस से यहाँ पर रॉकी बीच की तरफ, जो पूरा बीच वाला जो रास्ता है विच इज़ राइट नेक्स्ट टू द फ्रेंच कॉलोनी, वहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे हैं। अभी टाइम क्या हुआ है? सो टाइम हुआ है अभी 11:15 बज रहे हैं
एंड वी थॉट यार लास्ट ईव है, वेस्ट नहीं करनी। कल से वापस से हम लोग वही पुणे पहुंच जाएंगे। इस टाइम पे तो हम लोग सीलिंग फ़ैन को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे अरे यार नेक्स्ट ट्रिप कहाँ प्लान करनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन। बहुत मज़ा आया पौंडीचेरी में। ये पौंडीचेरी का गवर्नर्स रेसिडेंस है यार। इट इज़ सो मैसिव, ह्यूज, और इतना प्यारा घर है ना। लाइफ में घर हो तो ऐसा। और अभी हम लोग रात को ऐसे ही पौंडीचेरी की सड़कें एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा घूम रहे हैं। यू नो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिड अ गुड बाय टू पौंडीचेरी एंड आवर डियर वैगनआर। यार मतलब मैं एक सच बात बताऊं तो मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूं कि when I spend a few days with a car, I build a relationship with it. मैं रास्ते पे वैगनआर को कितनी भी गालियां दूं, मेरे दोस्तों की वैगनआर में बैठता हूं तो मैं कितने भी OTP दूं, but I think I've built a relationship with this car. I've been in this car for almost 4 days now. Tomorrow will be the 4th day, and driven for almost 250 kilometers now, probably. तो यार slowly and gradually I feel that we've built a relationship with it. तो कितना भी मैं वैगनआर को फ्यूचर में गाली दूं, बट या दिस कार हैज बीन स्पेशल और हमने इसमें पौंडीचेरी घुमा है। एंड स्पीकिंग ऑफ पौंडीचेरी, दीज आर फ्यू ऑफ द ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स ऑफ पौंडीचेरी। यही है वो फ्रेंच कॉलोनी जहाँ पे हम लोग 3-4 दिन से वॉक करते हुए या फिर गाड़ी के अंदर या फिर बारिश में खड़े हुए थे हम लोग कल रात को। तो ये वही जगह है यार। पौंडीचेरी मिस तो करने वाले हैं यार। इट्स अ गुड प्लेस इफ यू आर थिंकिंग, इफ यू आर डबल माइंडेड, आप लोग को पौंडीचेरी आना है कि नहीं आना है तो एक बार आके एक्सप्लोर कर सकते हो। इट इज वेरी डिफरेंट देन गोवा। इट हैज अ वेरी यूनिक एंड अ डिफरेंट वाइब, बट इट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग। एंड ये जो हम लोग फ्रेंच कॉलोनी बोलते रहते हैं ना, दिस इज एक्चुअली फ्रेंच कॉलोनी। सो इट इज नॉट अ स्पेसिफिक पॉइंट, जिनको आइडिया नहीं उनको बता रहा हूँ। मतलब इट इज नॉट अ स्पेसिफिक पॉइंट या फिर अ स्पेसिफिक लोकेशन, इट इज एन एंटायर कॉलोनी, लाइक लिटरली अ कॉलोनी जो फ्रेंच स्टाइल में बनी हुई है। एंड अभी भी ऐसा है कि इट हैज बीन मेंटेन्ड इन सच अ वे, जैसे अभी का भी जो रिसेंट कंस्ट्रक्शन है वो लोग उसी हिसाब से बना रहे हैं कि फ्रेंच डिजाइन के हिसाब से बन रहा है। So as you can see right now, it's very colorful, yellow, orange, grey. एक से एक अलग अलग कलर्स है। So that is how it is. Good morning. आज है लास्ट डे पौंडीचेरी का। हम लोग जैसे तैसे 9:30 बजे उठे और अभी सुबह ब्रेकफास्ट करने आए हैं। 2-3 दिन से मैं मिस कर जा रहा था। मैं सोच रहा था कि सुबह व्लॉग में ये कवर करूँगा, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कवर करूँगा, बट रह जाता था। सदर्न इंडिया में whenever you come and then the type of morning breakfast that you have and the taste, everything is so different and so lovely. मैं कुछ चीज़ें मेरी डिश में दिखाता हूँ which is just 70% of what we have. So ये कोई तो सब्ज़ी है, ये पालक पूरी है, ये this is a different type of sambar, not our normal sambar. Coconut chutney and this is some other chutney. Potatoes, this is some rava khichdi, pongal, idli, medu vada and small banana. And except for this, we have a few more things as well. It is so tasty, so delicious, just tasting like a wow. और ये हमारा सारा लगेज यहाँ पे आ चुका है। एंड आ गई हमारी वर्ल्ड की बेस्ट कार वैगनआर। सामान वगैरह लोड करेंगे अभी एंड फिर यहाँ से हम लोग हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। और फिर यहाँ से हम लोग हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे चेन्नई की तरफ। एक हिकअप हुआ है और हिकअप ये है कि हम लोग की फ़्लाइट थी शाम को 7 बजे की और वो डिले होके रात को 12:40 की हो गई है। देखते हैं वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जाके कोई और फ्लाइट ऑप्शन देखते हैं। एंड इन द मीन टाइम लुक एट दिस ब्यूटिफुल ई क्लास और एस क्लास। दिस इज कंफ्यूजिंग। इसका लगेज स्पेस देख रहे हो, 4 फुल बड़ी बड़ी बैग्स आ गई है यहाँ पे, मतलब मीडियम साइज़ की। एंड देन दीज बैग्स मैं खामखा आज तक अंडर एस्टिमेट करता था यार वैगनआर को। थैंक यू। सो एक खतरनाक स्पेस है इसके अंदर, खतरनाक। थैंक यू। वर्ल्ड की बेस्ट कार वैगनआर। अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 1 बजे है एंड वी आर अबाउट टू एग्जिट पौंडीचेरी।
बीच में एक बेकरी थी, वहाँ पे गए थे, वहाँ से कुछ हम लोग ने खाने पीने का सामान लिया। एंड वी आर अबाउट टू से गुड बाय टू पौंडीचेरी विद अ हैवी हार्ट। किसी भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर में आप जाते हो ना, ये वाली चीज़ें आपको फॉरेनर्स से बहुत सुनने को मिलती है कि वेन एवर यू विजिट एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया, इवन इफ यू स्टे देयर फॉर 3 to 4 days, यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट सिटी एंड दिस फीलिंग इज एवरीवेयर, इररिस्पेक्टिव। आपने अगर पिछली सीरीज देखी हो, अगर नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। अगर आप गोकर्णा जाते हो, अगर आप मैंगलोर जाते हो, अगर आप कुर्ग जाते हो, ऊटी जाते हो, हमेशा उन जगहों को गुड बाय बोलना इज वेरी टफ एंड इट इज द सेम विद पौंडीचेरी। somehow we feel we have become a part of this city, and then though the food is different, language is different, people are different, but people are so sweet, so welcoming, so it is so overwhelming. हम लोग का होटल, रिसोर्ट, यहाँ के लोग, हर जगह हम लोग को जो छुटपुट लोग मिले हैं वो सब इतने स्वीट है यार। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, मैं बार बार ये चीज़ बोलता रहूँगा, हमारा देश बहुत प्यारा है यार। आई एम सो इन लव विद इट। एवरी टाइम आई ट्रैवल आई सो फॉल इन लव विद आवर कंट्री। जब हम लोग पौंडीचेरी एंटर हुए थे तब भी खतरनाक बारिश हो रही थी, और जब हम लोग जा रहे हैं तभी पौंडीचेरी रो रहा है that we are going out of Pondicherry। क्या मस्त बारिश हो रही है, मतलब it's pouring like cats and dogs right now। और समीर का नाम रखा है फूफा जी। यार बहुत प्यारी बारिश हो रही है। और पीछे हम लोग ने नेशनल हाईवे 66 छोड़ के राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग ऑन नेशनल हाईवे नंबर 45। सो चेन्नई इज अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ओय होय 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 BMW 330 Li। हाँ, बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स पे पड़ेगा चेन्नई, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स चेन्नई नाउ ऑन नेशनल हाईवे नंबर 48, एग्जिटिंग नेशनल हाईवे नंबर 66। अगर ये नेशनल हाईवे नंबर 66 जो था, अगर आप लोग ने पिछला वाला सीरीज फॉलो किया हो जहाँ पे हम लोग गोकर्णा जा रहे थे फ्रॉम कुर्ग, उस टाइम पे हमने इवनिंग में अराउंड सनसेट के टाइम पे हम लोग पहुंचे थे वहाँ। तो और वो जो एकदम ब्यूटीफुल सा रूट है, एक तरफ सी पड़ता है, एक तरफ नदी पड़ती है, तो वो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। दिस इज द सेम नेशनल हाईवे नंबर 66 जो आगे जाके कन्याकुमारी तक यही वाला हाईवे फॉलो करना होता है। इट स्टार्ट्स, आई मीन इट इज फ्रॉम गोवा, गोकर्णा, कोची, मैंगलोर, वो सब कवर करके थ्रू आउट कन्याकुमारी तक यही वाला रूट रहता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्राइव। अगर आपको कभी ड्राइव करना है, डू प्रेफर गोइंग ऑन दैट रोड। बट राइट नाउ वी आर ऑन नेशनल हाईवे नंबर 45 गोइंग टुवर्ड्स चेन्नई। दिस पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया इज सो अंडररेटेड। आई मीन यू लुक एट द लैंडस्केप राइट नाउ, कितनी ग्रीनरी है, साइड पे इतने प्यारे से पहाड़ है, ऊपर इतने मस्त से बादल है, बीच बीच में धूप छांव होती रहती है, एंड देन इन बिटवीन में हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है। एंड द ड्राइव इज सो सीनिक, रास्ते एक नंबर है, मतलब 4 लेन रास्ते हैं, बट ऐसे मूविंग गाड़ियां हैं, कोई स्टैंड स्टिल ट्रैफिक नहीं है, कोई हिकअप्स नहीं है, कुछ नहीं है। चेन्नई इज 100 किलोमीटर्स नाउ एंड द रोड इज जस्ट सो मैग्निफिसेंट। इतना मजा आ रहा है ये वाले रोड्स के ऊपर ड्राइव करने का। सदर्न इंडिया इज एट टाइम्स सो अंडररेटेड, ट्रस्ट मी, स्पेशली फॉर रोड ट्रिप्स। जैसे हम लोग लद्दाख, मनाली, शिमला या फिर ये सारे जगह हम लोग रोड ट्रिप्स करते रहते हैं ना, सिमिलरली सदर्न इंडिया ऑल्सो डिजर्व्स सिमिलर रोड ट्रिप्स, क्योंकि यहाँ के रास्ते इतने प्यारे हैं, इतना ऑर्गेनाइज्ड है। इट इज सो ग्रीन, जस्ट रोड के आसपास देखिए क्या अमेजिंग सी ग्रीनरी है। इट इज मैग्निफिसेंट। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, कितना प्यारा सा रेनबो दिख रहा है। इट इज सो ब्यूटीफुल। सो एज वी ऑल नो, जब भी बारिश, धूप के अंदर बारिश होती है, दैट मीन्स कि रेनबो आता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज राइट नाउ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द विंडस्क्रीन अ लिटिल मोर क्लियर। हाय 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 हाय, दिस इज सो मैग्निफिसेंट, सो मैग्निफिसेंट। वाओ, लाइक लिटरली पूरा आधा रेनबो दिख रहा है यहाँ से। See, this is what I was talking about. It, मतलब Southern India never fails to surprise you. We had similar experience when we were traveling to Ooty, Coorg,
और वहाँ से हम लोग ने पूरा रोड ट्रिप लिया था. वी हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस एंड वी हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस व्हेन वी हैव कम टू द अदर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और ये हम लोग पहुँच चुके हैं चेन्नई एयरपोर्ट के अराइवल के ऊपर, सॉरी डिपार्चर के ऊपर. टाइम हो रखा है 10 बजे अभी और हम लोग ऑलमोस्ट 6 बजे एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुए थे क्योंकि हमको लगा यार टाइम पास कर लेंगे. तो फ्लाइट पहले 12 बजे की 12:15 की हुई, फिर 1 बजे की हुई और 1:45 बजे की 1:45 की फ़्लाइट है. तो यार जैसे तैसे करके ये वाली जो चेयर्स है ना कंफर्टेबल वाली, ये वाली चेयर्स हम लोग को मिल गई और अभी हम लोग यहाँ पे लेटे हुए एंड वी आर सिंपली वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट. टाइम काटना इतना मुश्किल हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता. मतलब पिछले 2 घंटे हम लोग ने लॉन्च में बिताए. लॉन्च में थोड़ा बहुत खाना खाया, फिर हम लोग को लॉन्च में से भी निकाल दिया. बोले सर इट्स ओनली वैलिड फॉर 2 आवर्स. तो फिर हम लोग लॉन्च में से निकले, फिर ये वाली सीट्स पे आके लेटे और बस अभी यहीं पे टाइम पास कर रहे हैं. 3.5 घंटे और निकालने, पता नहीं कैसे कटेंगे यार. इसमें थोड़ी देर सो भी गया था बट अभी तो ब्लॉग्स देख रहा हूँ और टाइम पास कर रहा हूँ. लैपटॉप में लेके नहीं आया वरना एडिटिंग कर लेता. चलो देखते हैं, बस अब जल्दी से घर पहुँच. यार अभी तो 11:30 भी नहीं हुए, 12:30, 1:30 और 1:45 इतना टाइम काटना है हमें. मैं तो ये मस्त सी मूवी लगा के बैठा हूँ टिप्पा. मैंने 15-20 मिनट की घर पे देखी थी, उसके अलावा की बाकी थी तो वो मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ. बट बहुत 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 मुश्किल हो रहा है भाई. लाइफ में टाइम ना हो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बट लाइफ में अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो वो और भी बड़ा प्रॉब्लम है. और अभी 1:51 हो रहे हैं. फ़्लाइट का डिपार्चर का टाइम था, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1:45 और 1:50 हुए. अब जाके फ़्लाइट तो आई और अब जाके ऑनबोर्डिंग शुरू हुआ है. सीरियसली मतलब हद है ये. स्पाइसजेट ने आज सीरियसली हद कर दी. वेरी 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 पुअर, तो क्या पुअर इज़ अंडररेटेड. पथेटिक कस्टमर सर्विस, पथेटिक. बैक टू पेविलियन, बैक टू रियलिटी, बैक टू रेगुलर लाइफ. कल भाई मैं क्या बताऊं, मतलब फ्लाइट 15-20 मिनट और डिले हो गई थी डिपार्चर टाइम से, विच वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड. उसके बाद फ्लाइट निकली वहाँ से और क्या खटारा फ्लाइट थी. रास्ते में क्या टर्बुलेंस था, बट मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी, मैं तो सो ही गया था. तो और फिर एयरपोर्ट पे उतरे, फिर आधा पौना घंटा कैब मिलने में लगा और फिर घर पहुंचते पहुंचते बजे सुबह के 4:45. मैंने कुछ नहीं किया, घर आके चेंज करके मैं बस सो गया था. दैट्स इट. और तो मेरे में कुछ और रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं थी, कुछ नहीं था. बट आज मैं सिविक लेके निकला हूँ एंड दिस मेक्स माई डे मच बेटर. तो आई एम ऑफ टू वर्क राइट नाउ, बट दिस इज हाउ आवर ट्रिप हैज बीन. इसके बाद मैं 2 और वीडियोस डालूंगा. फर्स्ट इज विद द एक्सपेंसेस कि हम लोग का क्या क्या खर्चा हुआ ये पूरे ट्रिप के अंदर. तो वो एक मैं पूरा एक्सपेंस शीट डालूंगा, हम लोग कहाँ पे रुके थे वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें. और उसके बाद थिंग्स टू डू इन पौंडीचेरी. अगर आप पौंडीचेरी जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी जगह है जो आप विजिट कर सकते हो. तो ये 2 वीडियोस अपकमिंग है. तो ऑल इन ऑल यही था, एकदम लास्ट मोमेंट पे हम लोग ने ट्रिप प्लान किया था एंड सिर्फ 2 वीडियो का ही सीरीज है ये. ओवरऑल हम लोग ने 4 दिन स्पेंड किए, बट देन आई कवर्ड इट इन 2 days. सो आई होप आप लोग ने दोनों वीडियोस देखे होंगे. अगर देखे आपको पसंद आए, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि उनको आइडिया लगे कि पौंडीचेरी में जाके क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, कौन कौन सी जगह विजिट करनी चाहिए. डू कमेंट योर थॉट्स बिलो, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये दोनों वीडियोस, ये सीरीज कैसी अच्छी लगी. एंड उसके अलावा मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल. आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड द मोस्ट important thing for all of us today is to live our dreams. Living dreams